सभी प्यारे साथियों का एक बार मैं अशोक मीणा स्वागत करता हूं आप लोगों का राजस्थान के 10 मिनट शो में। आपके इतिहास के प्रमुख युद्ध हम लोगों ने पढ़ लिए। आप लोगों के चित्तौड़ का प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा और तृतीय शाखा की हम लोग बात कर रहे हैं साथियों। शाखा क्या होता है वो पीछे बता चुका हूं। सभी भाई बहनों का बिल्कुल आप लोगों का ये सीरीज है, लाड़ प्यार मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसकी स्लाइड है, आपको राजस्थान का टेलीग्राम, उसे ज्वाइन करें आप लोग। और बिल्कुल अगर आपको लगे कि सर आप जो काम कर रहे हैं वो एक अच्छा है, सराहनीय है, राजस्थान के विद्यार्थियों को हौसला दे रहा है, आप लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए आप काम नहीं कर रहे, आप जो काम कर रहे हैं एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, आपको ये बात अगर मेरी स्वीकार हो जाए तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े और फिर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए, स्वागत आपका। देखिए, चित्तौड़ का तीसरा शाखा जो कि 1567-68 में, ये बेटा 67-68 वाली कहानी क्या है। देखिए, ये 67 में कहानी चली और दुर्ग पे जो अधिकार की तिथि है वो आप लोगों के 25 फरवरी है, यानी 25 फरवरी 1568 को दुर्ग पर अधिकार हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ पे 1567-68 लेके चलते हैं। अधिकार की तिथि पूछे आप लोगों से तो 25 फरवरी है। शाखा आपके दो शब्दों से बना है, एक केसरिया पीछे डाल रखे हैं मैंने आप लोगों को, शाखा वाला पीछे आप देखेंगे 10 मिनट वाली शो बना रखे प्लेलिस्ट मैंने। तो केसरिया राजपूत योद्धा, जौहर राजपूत रानिया। यहां पे जो राजा थे, राजा का नाम उदय सिंह था। राजा का नाम क्या था? उदय सिंह था। ऐसा माना जाता है मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने, अकबर के दो शत्रु थे, अकबर के दो शत्रु थे। एक तो था मेड़ता का जयमल राठौड़। कहां का बेटा? मेड़ता का। मेड़ता का जो था उनका नाम जयमल राठौड़ था। तो मेड़ता के तो जयमल राठौड़ थे, मेड़ता के जयमल राठौड़। और मालवा के बाज बहादुर थे। मालवा के कौन थे? बाज बहादुर। मालवा के बाज बहादुर। तो मालवा के कौन थे? बाज बहादुर। तो मालवा के बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल राठौड़, इन दोनों को जो शरण देने के काम की वो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने की। बताते हैं कि उदय सिंह ने इन्हें लौटाने से इंकार कर दिया। तो अकबर ने यहां पर अटैक करा। और आपको नागौर दरबार की पृष्ठभूमि ध्यान है ही आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों के आक्रमणकारी कौन हो गए? अकबर हो गया। अब यहां पे केसरिया देखिए, उदय सिंह जी क्या करते हैं, यहां से जो नया नगर बसा है उदयपुर, उस बस्ती की सुरक्षा के लिए यहां से निकल जाते हैं, उसकी देखभाल के लिए यहां से निकल जाते हैं। और जो सेना का नेतृत्व करेंगे वो जयमल राठौड़ करेंगे। जयमल राठौड़ जो कि कहां का था? मेड़ता का था। और फतेह सिसोदिया आमेट का था। एक्चुअली में जयमल राठौड़ की जो बहन है, बहन का नाम है फूल कंवर। ये फूल कंवर का जो विवाह हुआ, क्या कहा मैंने बेटा? ये जो फूल कंवर का विवाह हुआ, क्या कहा मैंने? ये जो फूल कंवर का विवाह हुआ ये फतेह सिसोदिया के साथ हुआ। इसलिए मैंने कहा है कि जयमल राठौड़ तो साला था और फतेह सिसोदिया जीजा था। दोनों का आपस में मैंने आपको संबंध बताया। जयमल राठौड़ ये आपके अकबर है। अकबर ने एक मोहर मगरी का निर्माण करवाया कि दुर्ग पे चढ़ने के लिए एक तगारी मिट्टी डालने के लिए मोहर देंगे तो मोहर मगरी कहते हैं। और एक साबात, ये चमड़े का रास्ता बताया जाता है कि दुर्ग तक पहुंचने के लिए एक साबात चमड़े का रास्ते का निर्माण करवाया कि दुर्ग तक आराम से पहुंच सके, ठीक है। तो यहां पे तबे बताते हैं कि जो दुर्ग है उसमें कुछ सुरंग है, तो सुरंग में क्या? बारूद, बारूद भर दी। और बारूद भरी तो बारूद भर के फिर उसमें विस्फोट किया। तो जयमल राठौड़ बाहर आया तो संग्राम नामक बंदूक से अकबर ने गोली मार दी। जयमल राठौड़ जख्मी हो गया। उनपे जो कंधे पर बिठाया जयमल राठौड़ को, वो इनके भतीजा थे वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्हें हम शेष नाग का अवतार कहते हैं, शस्त्र विद्या का ज्ञाता कहते हैं, चार हाथों वाला देवता कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। तो जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया और वीर कल्लाजी राठौड़, इनके नेतृत्व में यहां क्या हुआ? केसरिया हुआ, ठीक है। दुर्ग पर अधिकार की तिथि 25 फरवरी 1568। जब दुर्ग पे अधिकार हो गया तो दुर्ग का भार किसको सौंपा अकबर ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग कह देंगे ख्वाजा अब्दुल मुजीद को सौंपा। ख्वाजा अब्दुल मजीद को सौंपा। पिंडोली का युद्ध, ये नया युद्ध है। जब अकबर की सेना वापस लौट रही थी तो वापस लौटती सेना पर जो अटैक किया मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने, वो युद्ध हुआ जिसे पिंडोली का युद्ध कहते हैं। और इनकी मूर्तियां हैं वो आगरे के किले के बाहर, जयमल राठौड़, फतेह सिसोदिया की जो मूर्तियां उन्हें आगरे के किले के बाहर स्थापित करवाया गया था। और इसमें जो वर्णन मिलता है वो वर्नियर की एक पुस्तक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये ध्यान रखें। और जो मुगल साम्राज्य के स्तंभ है, जे बीकानेर के राय सिंह है, राय सिंह ने भी अपनी मूर्तियों की जो स्थापना करवाई थी इनकी दोनों की, वो जूनागढ़ के किले में करवाई थी। तो मुगल साम्राज्य को बढ़ावा देने में राय सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। तो बड़ा ये था चित्तौड़ का तीसरा शाखा। बिल्कुल फैक्ट आप लोगों को 2-2 4-4 मिनट दे रहे हैं, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े
और राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं ऐप पर, तो मात्र 299 रुपए में आपको राजस्थान जीके फाउंडेशन बैच लाइव उपलब्ध है। आप उस बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।